जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं ने बताया कि उन्हें खींच के उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, लेडीजों के धरपकड़ होती है, जो इस अंधेरी कोठरी का काला राज खोलने का काम करती है। 1, 2, 3 इन 3 पिलर और 6 पिलर की कहानी बड़ी ही अजीब कहानी है, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर खतरा रहता है। इस फ्लाईओवर के नीचे लाइट क्या दिल्ली सरकार लगाएगी या फिर यूपी सरकार लगाएगी? नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। आज हम आपको बताएंगे उस अंधेरी कोठरी के बारे में जिसके बारे में इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर यूपी और दिल्ली के बॉर्डर में सिमट कर रह गया है यहाँ का विकास। ये फ्लाईओवर का नीचे हम खड़े हैं, नेशनल हाईवे से ऊपर जाता है। यहाँ की खबर हमने आपको दिखाई थी जहाँ पर अंधेरी कोठरी का नाम दिया गया है। इसे अंधेरी कोठरी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि रात में ना यहाँ पर कुछ दिखाई देता है, ना यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दिखाई देती है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 6 पिलर है। इस पूरे पुल में 6 पिलर है, जिसमें से बताए जाते हैं कि 3 पिलर जो है दिल्ली में आते हैं, इंदिरापुरम का इलाका पड़ जाता है, और 3 पिलर ऐसे हैं जो कि यूपी में आता है। तो इसलिए इस फ्लाईओवर के नीचे ना तो लाइट की सुविधा होती है और ना ही किसी तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं दिखती हैं। गंदगी का अंबार कुछ इस कदर होता है कि लोग चलने पर भी मजबूर हो जाते हैं, मुंह में हाथ या दुपट्टा बांधकर चलने को मजबूर रहते हैं। इन 3 पिलर और 6 पिलर की कहानी बड़ी ही अजीब कहानी है। यहाँ पर देर रात निकलने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। ये वही जगह है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। यहीं पर महिलाओं के हाथ से फोन छीन लिए जाते हैं, यहीं पर उनके हाथों से पर्स छीन ली जाती है। ये वही जगह है जहां पर अपराध का ग्राफ बढ़ता है। ये अंधेरी कोठरी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर खतरा रहता है। लोग चलते हैं, पैर डगमगाते हैं, पैर कांपने लगते हैं। देर रात 10 बजे के बाद इन रास्तों से चलना महिलाओं के लिए दूभर हो जाता है। महिलाओं के पैर कांपते हैं, महिलाएं डरती हैं। इस यूपी के गाजियाबाद का ये इलाका है, इधर इंदिरापुरम, ये दिल्ली का इंदिरापुरम का इलाका है। 3 पिलर यूपी में आते हैं और 3 गाजियाबाद यानी कि यूपी में आते हैं और 3 दिल्ली के इंदिरापुरम में आते हैं। ये 6 पिलर की कहानी ऐसी है कि यहाँ पर ना तो लाइट की व्यवस्थाएं हैं और ना ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर पुलिस की जो बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर जो यूपी पुलिस है, गाजियाबाद पुलिस है, खोड़ा पुलिस है, वो इन 3 पिलर के उधर ही सिमटी होती है और उधर ही खड़ी रहती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक 100 नंबर गाड़ी भी खड़ी हुई है, ये भी इन 3 पिलर के उधर ही खड़ी हुई है। सबसे बड़ी चीज इन 6 पिलर की कहानी ये है कि यहाँ पर रात में जिस तरीके से अपराध ग्राफ बढ़ता है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ हाथापाई होती है, जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं ने बताया कि उन्हें खींच के उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, हम मोबाइल फोन हाथों से छीने जाते हैं, तो ये इन सब की वजह बस यही है कि ये 6 पिलर की कहानी, अगर 3 पिलर के उधर कोई घटना होती है तो यूपी पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, अगर ये 3 पिलर के इधर कोई कार्रवाई होती है या फिर इधर कोई घटना होती है, इसका जिम्मेदार इंदिरापुरम जो थाना है वो होता है। यूपी पुलिस की तो टीम यहाँ पर जरूर दिखाई देती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दूर दूर तक कोई भी पुलिसकर्मी या फिर कोई भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ये इंदिरापुरम है, 3 पिलर के इस पार मैं आ गया हूँ, दिल्ली में प्रवेश कर चुका हूँ। ये इंदिरापुरम का इलाका है, यहाँ पर दूर दूर तक देख सकते हैं कोई भी दिल्ली पुलिस का कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, पुलिसकर्मी नहीं है जिसको सुरक्षा व्यवस्था की कमान दी गई। ये वही जगह है जहाँ पर आए दिन घटनाएं होती हैं, ये वही जगह है जहाँ पर छेड़छाड़ होती है, ये वही जगह है जहाँ पर दावे किए जाते हैं कि हर रोज महिलाओं के पर्स छीनी जाती है, मोबाइल फोन छीने जाते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। दिखा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, मैंने कल रात में आपको दिखाया था कि इस तरीके से यहाँ पर कोठरी बनी हुई है, सुरंगें हैं जहाँ पर महिलाओं का आरोप है कि मुंह दबाकर उन्हें खींचा जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनके पर्स छीने जाते हैं। उनके कई आरोप ऐसे दिखाई दिए जो इस अंधेरी कोठरी का काला राज खोलने का काम करती है। इन 6 पिलर की कहानी शायद अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। आखिरकार इस विकास क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि 3 पिलर यूपी में आते हैं। इन 3 पिलर में फ्लाईओवर के नीचे एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 6 पिलर पे पूरा नेशनल हाईवे टिका हुआ है। फ्लाईओवर का नीचे का इलाका है इंदिरापुरम और खोड़ा। गाजियाबाद का जो खोड़ा इलाका है वो इन 3 पिलर के अंदर सिमट कर रह गया है। और बाकी अगर बात की जाए तो
बाकी बात की जाए दिल्ली के इंदिरापुरम की, तो इंदिरापुरम यहाँ से शुरुआत होती है। जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये वही पिलर है जहाँ इंदिरापुरम लगता है, ये वही जगह है जहाँ इंदिरापुरम लगता है। और जैसे ही कदम बढ़ाएंगे, मेरे कदमों को गौर से देखिएगा, जिस तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए, ये 1 2 3, ये तीसरा पिलर है। जैसे ही इस पिलर के इस पार हम आते हैं, ये गाजियाबाद हो जाता है, यानी कि यूपी हो जाता है। जैसे ही इस पिलर के आगे कदम बढ़ाते हैं, दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। यूपी और दिल्ली में प्रवेश करना कदम की बात है। एक कदम मैंने बढ़ाया, मैं दिल्ली पहुंच गया, पीछे किया, मैं यूपी पहुंच गया। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये 6 पिलर की कहानी बहुत ही अजीब गरीब कहानी है। यहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, यहाँ पर जो लोग चलते हैं, बुजुर्ग चलते हैं या फिर युवा चलते हैं, उनके हाथों से फोन छीन लिए जाते हैं, उनके साथ घटनाकारी की जाती है। लेकिन इन 6 पिलर की कहानी में ना तो यूपी सरकार का ध्यान देती है और ना ही दिल्ली सरकार ध्यान देती है, ना ही केजरीवाल ध्यान देते हैं, ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्यान देते हैं। इस जगहों पर लाइट की असुविधा है, यहाँ पर अंधेरी कोठरी होती है, रास्ते नहीं दिखाई देते हैं। महिलाएं यहाँ से असुरक्षित महसूस करती हुई निकलती हैं, डर डर के निकलती हैं, चलने पर बेबस होती हैं। मजबूरी है, नौकरी करने जाना है तो देर रात आती हैं। देर रात कभी ऐसा होता है कि 10 से ज़्यादा 11 बजने की ओर रहता है, लेकिन महिलाएं इन रास्तों पर चलने के लिए दूभर, यानी कि उनके पैर काम नहीं करते हैं, पैर कांपने लगते हैं, तो वो इस नेशनल हाईवे को क्रॉस कर जाती है। जो नेशनल हाईवे हम अभी आपको दिखाएंगे, इसी नेशनल हाईवे को क्रॉस करती हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कितना डर, कितना डर। 3 पिलर क्रॉस करेंगे, यूपी से दिल्ली पहुंच जाएंगे। कितना आसान लग रहा होगा आपको सुन के, लेकिन ये आसान नहीं है। इस अंधेरी कोठरी का राज है ये, किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सरकार और यूपी सरकार के बीच में ये विकास टिका हुआ है। यहाँ पर लाइटें नहीं लग पा रही हैं, यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, यहाँ पर राह चलती लड़कियों के हाथ से बैग छीन लिए जाते हैं, यहाँ पर उनके साथ छेड़छाड़ होती है। तस्वीरों के माध्यम से हम एक बार फिर आपको दिखाएंगे, पिलर दिखाना चाहेंगे एक बार फिर हम आपको। कैमरामैन से कहेंगे दिखाए, 1 2 3, यहाँ तक लगता है गाजियाबाद यानी यूपी। जैसे ही हम इधर धीरे धीरे बढ़ते हैं, यानी कि दिल्ली का पहला पिलर जो कि यूपी और गाजियाबाद को टच करता है। साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से इस फ्लाईओवर के नीचे गंदगी का अंबार है। ना तो यहाँ पर दिल्ली सरकार काम करती है और ना ही यहाँ पर यूपी सरकार काम करती है। आखिरकार इसका विकास कब होगा? ये एनटीवी निष्पक्ष लगातार इस सवाल को पूछता आ रहा है। आखिरकार इसका विकास कब होगा? इस फ्लाईओवर के नीचे लाइटें कब लगेंगी? इस फ्लाईओवर के नीचे लाइट क्या दिल्ली सरकार लगाएगी या फिर यूपी सरकार लगाएगी? ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। यहाँ की जनता इस सवाल को पूछ रही है, बार बार पूछती है। यहाँ की महिलाओं ने पूछा कब लगेगी लाइट, कब आप सुरक्षित होंगे, कब सुरक्षित होकर इन रास्तों पर चल सकेंगे, कब हमारी सुरक्षा होगी, किस तरीके से इस फ्लाईओवर के नीचे का विकास होगा, कैसे इसको अंधेरी कोठरी से उजागर कोठरी में तब्दील किया जाएगा, उजागर में तब्दील किया जाएगा, कब ऐसा माहौल होगा कि यहाँ पर रोशनी होगी, महिलाओं के लिए सुरक्षा होगी, ये देखने वाला बड़ा सवाल होगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इन रास्तों पर चलने पे क्या दिक्कत होती है, जिसको अंधेरी गुफा का नाम दिया गया है, यानी कि अंधेरी कोठरी। क्या दिक्कत होती है इस जगह पर? यहाँ पर छीना छोरी होती है, लेडीजों के धरपकड़ होती है, अंधेरे रहता है, चोर लोग बैठे रहते हैं, लाइट नहीं है, इतना दिक्कत है। चलते रहो, लेडीज के छेड़ देती है, अंधेरे में इधर बैठी रहती है सब। तो अब हम लोग भी डरते रहते हैं कि भाई इसलिए जल्दी जल्दी भाग भाग के काम करना पड़ता है कि नहीं पुल के नीचे डर है, तो जल्दी आना पड़ता है इसी वजह से। हाँ, इसकी वजह से लाइट नहीं रहता है ना, तो यहाँ पर अंधेरा से डर लगता है। 8 बजे के बाद चाहे 7 बजे, जब भी देखो, जब भी यहाँ पर कुछ न कुछ होता ही रहता है, कुछ न कुछ होता रहता है। हाँ। क्या ना? मेरे नाम भैया पिंकी है। दिक्कत होती है मैडम यहाँ पे चलने में? लाइट होते हैं भैया, छीन छोड़, हम लोग काम करने वाले इंसान हैं, आते हैं कभी 6 बजे कभी 7 बजे, उनके चक्कर में मुझे 5 बजे आने पड़ते हैं। डर लगते हैं, हम लोग के छोट बच्चा है, कुछ बात हो जाएंगे तो कौन देखने जाएंगे, इस वजह हम लोग जल्दी चलाते हैं। लाइट नहीं है, यहाँ छीन छोरी होते हैं, मार थाड़ होते हैं, यहाँ पुलिस भी रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई नहीं करते, यहीं खड़े रहते हैं। अगर यहीं खड़े होते हैं, यहीं से चोर चीज लेके छीन के भाग जाते हैं, क्या करेंगे पुलिस वाले? देखा आपने, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन 6 पिलर की कहानी क्या है। 3 दिल्ली में आते हैं और 3 यूपी में आते हैं।
दिल्ली और यूपी, जैसे ही कोई घटना यूपी में होती है उन 3 पिलर के उस पार होती है, तब तो यूपी पुलिस काम करती है। इन 3 पिलर के इस पार अगर कोई भी घटना हो जाती है तो यहाँ पर कोई भी सुनने वाला नहीं होता है। चीखने की आवाज़ें भी यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस को नहीं सुनाई देती हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रानी। रास्तों पर चलने में क्या दिक्कत होती है? बहुत तेरी दिक्कत है जी, बताओ। ये दिक्कत ही दिक्कत है, चारों तरफ गंद के मारे निकल भी नहीं पा रहा आदमी। लाइट नहीं है, अगर रात बेरात कोई एक कांड हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है, बताइए। क्या नाम है? शिल्पी। क्या दिक्कतें होती हैं रात? बोलिए। हाँ, ये सारी दिक्कत ही है भैया। लाइट नहीं है यहाँ पर, लाइट होनी चाहिए। ड्यूटी करने के बाद लेट अबेट लेडीज सवारी निकलती हैं, उनको गलत भी वो नहीं होना चाहिए। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, यहाँ पर राह चलते जो लोग हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि इन रास्तों पर खतरा होता है, रात में चलना मुश्किल होता है, पैर कांपते हैं, पैर डगमगाते हैं, दिक्कतें होती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा सवाल लगातार एनटीवी निष्पक्ष पूछ रहा है दिल्ली सरकार से, यूपी सरकार से, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का विकास कौन करेगा? यहाँ पर लाइटें कौन सरकार लगाएगी? यहाँ पर दिल्ली सरकार व्यवस्थाएं देखेगी या फिर यूपी सरकार देखेगी? अगर दोनों देखेंगी तो 3 पिलर की यह जो कहानी है, ये कहाँ तक सिमट के रहेगी और ये कहाँ तक जाएगी? ये बड़ा सवाल लगातार एनटीवी निष्पक्ष गाजियाबाद और यूपी और दिल्ली सरकार दोनों से पूछ रहा है। नाम बताइए। माही शर्मा। क्या दिक्कतें होती हैं इस रास्ते पर चलने पर रात में? अब पुलिस बाहर खड़ी होती है, जबकि पुलिस को अंदर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है। अंधेरा यहाँ पे है ना, अंधेरा तो यहाँ पे है, वहाँ पे पुलिस खड़ी है, या तो यहाँ पे लाइटें हो या फिर यहाँ अंधेरे में पुलिस खड़ी हो। अगर किसी के साथ, लेडीज के साथ कुछ गलत हो तो तुरंत पकड़े जाएं, है ना। तो फिर वहाँ खड़ी होती है पुलिस, या वहाँ, अभी देखो पुलिस वहाँ पे खड़ी है। वहाँ पे खड़े होने का क्या मतलब? यहाँ पे खड़े हो, अब आप सब देखो कितने इकट्ठे हो गए हो। अभी कुछ लड़की के साथ या औरत के साथ कुछ हादसा होगा, कोई भी कहीं भी घसीट के ले जा सकता है। कुछ पता चलेगा पुल के नीचे क्या हो रहा है? नहीं पता चलेगा। तो या तो यहाँ पे लाइटें लगवाओ या फिर पुलिस वालों को यहाँ पे खड़ा करवाओ। छेड़छाड़ होती है महिलाओं के साथ? बहुत होती है, मोबाइल छीने जाते हैं, फ़ोन छीने जाते हैं, गाली गलौज भी होती है और धक्का मुक्की किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। 100 बातें होती हैं यहाँ पे पुल के नीचे। अंधेरा कितना भी, आपने जैसे हमसे रोक के हमसे बातें की, इससे पहले कुछ और भी हुआ हो तो हमें नहीं पता। देखो हम क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ हैं। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं कि जो अकेली आती हैं, जॉब करती हैं, लड़कियाँ भी हैं, औरतें भी हैं, अकेली आएंगी जाएंगी, कोई भी वहाँ पे कोने में ले जाएंगे, इसके पीछे वहाँ देखो चिल्लाएंगे, मुंह दबा लेंगे, तो क्या करेगी औरतें? फिर बताओ, फिर हादसे क्यों ना हो, रेप क्यों ना हो फिर? तो इसीलिए पुलिस वालों को या तो ये कहें वहाँ से हट के यहाँ पे उन्हें खड़ा होना चाहिए, और फिर यहाँ पे लाइटें वाइटें लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। रात 11 बजे के बाद महिलाएं उस अंधेरी कोठरी से ना निकलने के बजाय इस नेशनल हाईवे को पार करती हैं। तस्वीरों को देखिए और समझने का प्रयास करिए। इतने साधन चलते हैं, इतने वाहन चलते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डर की वजह से, उस अंधेरी कोठरी की डर की वजह से इस नेशनल हाईवे को पार कर गाजियाबाद के खोड़ा इलाका पहुँचते हैं। जो महिलाएं काम करने वाली हैं, जो लड़कियां नौकरी करने वाली हैं, वो इन्हीं रास्तों से गुजरती हैं। नेशनल हाईवे को पार करना रात में कितना मुश्किल होता होगा, ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर वाहनों की रफ्तार होती है, तेजी होती है, उसको देखते हुए किस तरीके से यहाँ पर रात में महिलाएं इस रास्ते को क्रॉस करके जाती होंगी, गाजियाबाद के खोड़ा इलाका पहुँचती होंगी। यहाँ पर मौजूद है ये दिल्ली और यूपी की जो कहानी है, 6 पिलर की जो कहानी है, इस नेशनल हाईवे और फ्लाईओवर के नीचे रहकर सिमट गई है। दोनों के विकास की कहानी दोनों अलग अलग तरीके से बताने का काम लगातार कर रहे हैं। कैमरामैन महेश के साथ एनटीवी निष्पक्ष, गाजियाबाद।